सो हेलो एवरीवन। अगर आप लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है कि एएमयू पैरामेडिकल बेटर है या फिर एएमयू का बीएससी नर्सिंग बेटर है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमयू पैरामेडिकल वर्सेस बीएससी नर्सिंग। इसमें हम कंपेयर करेंगे इसकी दोनों कोर्सेज की फीस, कोर्स स्ट्रक्चर, इंटर्नशिप, फ्यूचर स्कोप एंड सैलरी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप लोग खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर है और कौन सा कोर्स बेटर नहीं है। सो हेलो गाइज, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शगुन मुथलिया, करंटली थर्ड ईयर पैरामेडिकल स्टूडेंट एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्लास नंबर 1 है हमारा वर्क प्रोफाइल क्या होता है। तो बीएससी नर्सिंग में जो वर्क प्रोफाइल रहता है वो रहता है डायरेक्टली पेशेंट की केयर करना। ओके, जैसे कि सारा का सारा पेशेंट की केयर करना, पेशेंट की सारी चीज़ें मैनेज करना, सारे मतलब टोटली पेशेंट से आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है। बट ऑन दी अदर हैंड पैरामेडिकल में आपका क्या होता है कि पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपका आपके फील्ड में ज़्यादा वर्क होता है। जैसे कि जो नर्सिंग है उसका क्या रहेगा, पूरी की पूरी प्रॉपर केयर, प्रॉपर अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन होकर आया है तो नर्सिंग केयर पूरी नर्स को करनी होती है, मॉनिटरिंग सारी नर्स को करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें किसको करनी होती है, डायरेक्ट पेशेंट केयर किसको प्रॉपर करनी होती है, नर्स को करनी होती है। ठीक है, बट अगर पैरामेडिकल की बात करते हैं तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट की बात की जाए तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर अंदर आपका काम खत्म हो गया। पेशेंट केयर आपका काम नहीं है, आपका मेन रोल होता है यू आर अ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट। तो आपका मेन काम होता है ऑपरेशन थिएटर का सेटअप, इंस्ट्रूमेंट्स मेंटेन करना, मशीन्स सेटअप करना। ठीक है, सेम विद रेडियोलॉजी, एक्सरे मशीन्स और आपका सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी चीज़ों में आपका काम होता है। एमएलटी में बात की कर ली जाए तो रिपोर्ट्स का आपका काम होता है। डायलिसिस की बात की जाए तो डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट, डायलिसिस का आपका काम होता है। ठीक है, सेम चीज़ ऑप्टोमेट्री में होती है। तो वर्क प्रोफाइल क्या होता है कि आपका पैरामेडिकल में डायरेक्ट पेशेंट इंटरेक्शन कम होता है, लेकिन नर्सिंग में आपका पेशेंट इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रॉपर पेशेंट केयर, सारी चीज़ें, सारे काम, सारा मैनेजमेंट आपको ही देखना होता है नर्सिंग में। बट पैरामेडिकल में आपका आपके फील्ड के बाद पेशेंट से इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, आपका रोल खत्म हो जाता है। जैसे कि रेडियोलॉजी में अगर हम बात कर लेते हैं तो सीटी स्कैन वालों का काम सीटी स्कैन तक ही है। सीटी स्कैन होने के बाद पेशेंट कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, उसको कोई भी मतलब नहीं है। बट नर्सिंग में क्या है, नर्सिंग केयर तब तक पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक नर्स के अंडर में ही वो पेशेंट जो है वो रहता है, तो नर्स का काम होता है। तो ये दोनों चीज़ों का क्या हो जाता है, आपका वर्क प्रोफाइल डिफरेंस हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कोर्स ड्यूरेशन पे। तो देखो, नर्सिंग जो है वो आपका 4 साल का कोर्स है, इंक्लूडिंग योर इंटर्नशिप। सेम विद पैरामेडिकल, पैरामेडिकल भी आपका 4 साल का कोर्स है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप एंड एवरीथिंग। ठीक है, नर्सिंग में क्या होता है, 7 सेमेस्टर होते हैं और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। बट पैरामेडिकल में क्या होता है कि अलग अलग कोर्सेज का ड्यूरेशन अलग अलग है। लाइक किसी कोर्स का इंटर्नशिप 6 महीने का है, किसी कोर्स का 1 साल का। ओके, तो दोनों कोर्सेज का ड्यूरेशन तो सेम है, बस इंटर्नशिप के टाइमिंग में डिफरेंस है। किसी की 6 महीने की इंटर्नशिप है, किसी की 1 साल की। ठीक है, बट नर्सिंग में 6 महीने की इंटर्नशिप है आपकी, और पैरामेडिकल में ब्रांच वाइज जो है वो डिफर करता है कि किसकी सबकी अलग अलग है। ओटी की 1 साल की है, फिजियोथेरेपी वालों की जो है वो 6 महीने की है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग ब्रांचेस की जो इंटर्नशिप टाइमिंग है वो जो है वो अलग अलग है। अब बात कर लेते हैं कि एएनयू में जो है किस कोर्स के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है। देखो, बीएससी नर्सिंग में क्या होता है कि सीट्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाती हैं और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। ऑन द अदर हैंड पैरामेडिकल में क्या होता है कि हर ब्रांच की आपको जो है 20 सीट्स अवेलेबल होती हैं, फिर आपका एसएफएस भी अवेलेबल होता है। तो नंबर ऑफ सीट्स पैरामेडिकल में बहुत ज़्यादा होता है, प्लस वहाँ पे एज कम्पेयर टू नर्सिंग जो है वो कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, क्योंकि पैरामेडिकल में आपके पास 6 ब्रांचेस होते हैं। सारे बच्चे एक ही ब्रांच को टारगेट नहीं कर रहे होते। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचा हुआ कुछ भी मिल गया वो एडमिशन ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज उनको अपना ईयर वेस्ट नहीं करना होता। बट बीएससी नर्सिंग में क्या होता है कि सारे बच्चे एक ही सीट को टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक तो ऑलरेडी सीट्स लिमिटेड होती है, ऊपर से सारे बच्चे एक ही सीट को टारगेट कर रहे होते हैं। पैरामेडिकल में क्या है कि आपको एक ब्रांच नहीं मिली तो देर आर चांसेस आपको दूसरी ब्रांच मिल जाए, दूसरी नहीं मिली आपको तीसरी ब्रांच मिल जाए, कुछ भी नहीं मिला तो जो आपको बचा हुआ है वो मिल गया। बट नर्सिंग में ऐसा नहीं होता है, नंबर ऑफ सीट्स भी फिक्स हैं, बच्चे भी जो है वो नंबर ऑफ फिक्स्ड सीट्स के लिए ही कम्पीट कर रहे होते हैं। ओके, तो एज कम्पेयर टू पैरामेडिकल नर्सिंग का कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, सीट्स भी लिमिटेड होती है। अब बात कर लेते हैं अगले डिफरेंस पे, जो है हमारा मेडिकल एक्सपोजर।
तो देखो बीएससी नर्सिंग में क्या होता है, आपको एक्सटेंसिव मेडिकल एक्सपोजर मिलता है, आईसीयूज में, आईपीडीज में, ओपीडीज में, सब जगह, हर एक जगह पर आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। बट अगर हम पैरामेडिकल की बात करते हैं तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही मिलता है। जैसे कि ऑपरेशन थिएटर वाले बच्चों को सीटी स्कैन का आइडिया नहीं होता, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर वालों का काम ऑपरेशन थिएटर तक ही है, उनका एक्सपोजर ऑपरेशन थिएटर के इर्द गिर्द ही है। ऐसे ही रेडियोलॉजी वाले अपने सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, इन सारे डिपार्टमेंट्स के बाहर नहीं जा सकते। एमएलटी वाले लैब्स के बाहर नहीं जा सकते। डायलिसिस वालों का जो क्लिनिकल एक्सपोजर होता है वो डायलिसिस यूनिट तक ही रहता है, लिमिटेड, ठीक है। तो जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो आपको बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा मिल जाता है। बेसिकली बीएससी नर्सिंग में आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, हर एक चीज़। बट पैरामेडिकल में क्या होता है, आपको आपकी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के, आपको आपके स्पेसिफिक ब्रांच की चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको आपके स्पेसिफिक ब्रांच के क्लिनिकल एक्सपोजर पे काम करना है, उसकी स्किल्स पे काम करना है, आपको सारी स्किल्स पे फोकस नहीं करना, ठीक है। आप ओटी में हो तो आपको नहीं है मतलब रेडियोलॉजी से, बाकी चीज़ों से, ठीक है। आइडिया होना चाहिए बट आपका मेन फोकस जो है वो अपनी ब्रांच पे होता है। बट नर्सिंग में क्या होता है, आपको एक्सपोजर ज़्यादा होता है और लोड भी ज़्यादा होता है। बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। तो देखो नर्सिंग में क्या है कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में और प्राइवेट सेक्टर्स में इनकी वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा निकलती हैं एज़ कम्पेयर टू पैरामेडिकल कोर्सेज। दूसरा चीज़ ये है यहाँ पर कि जो नर्सिंग का होता है वहाँ पर वैकेंसी एक तो ज़्यादा निकलती है, ऊपर से एक्सपोजर जो है वो लिमिटेड नहीं होता। लेकिन ब्रांचेस में क्या होता है कि एक्सपोजर लिमिटेड होने की वजह से वैकेंसीज भी लिमिटेड निकलती हैं। अब समझ लो कि पैरामेडिकल के लिए वैकेंसीज निकली, आपको पता चला आपकी ओटी ब्रांच है बट वैकेंसी जो है वो रेडियोलॉजी के लिए निकली है, तो आपका चांस तो गया। बट नर्सिंग की वैकेंसी निकली है तो वो नर्सिंग के लिए ही निकली है, वहाँ पे कोई ब्रांच का स्पेसिफिक रोल नहीं है। 50 नर्सिंग की वैकेंसी निकली है तो 50 बच्चों का होना ही होना है, ठीक है। तो 50 बच्चों के पास मौका है। बट अगर 10 नर्सिंग की निकली है तो 10 के बाद वाले तो गए ना, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो पैरामेडिकल में क्या है, वैकेंसीज लिमिटेड, एक तो वैकेंसी ऑलरेडी लिमिटेड होती है, उसमें भी क्या है ब्रांच स्पेसिफिक हो जाती है, तो जो चांसेस हैं आपके वो थोड़े से प्लेसमेंट के कम हो जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है। सेकेंड थिंग ये, नर्सिंग में क्या होता है कि आपको एक्सपोजर भी ज़्यादा होता है। अब आप खुद देखो कि आप एक ऑलराउंडर को अपने यहाँ पे काम करना रखना पसंद करोगे, आपके लिए ऑलराउंडर को रखना आसान होगा, या फिर अलग अलग काम के लिए अलग अलग इंसानों को रख के अलग अलग इंसानों को पे करना आसान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोच के देखना है। तो ये होता है आपका प्लेसमेंट का सीन नर्सिंग और पैरामेडिकल। लेते हैं आपकी सैलरी। तो बीएससी नर्सिंग में क्या रहता है कि बीएससी नर्सिंग की स्टार्टिंग सैलरी 20,000 समथिंग से हो जाती है, ठीक है, वो भी फ्रेशर की। और अगर एक्सपीरियंस हो तो 50,000 प्लस जानी ही जानी है। अब वो 50,000 प्लस में कितनी भी हो सकती है, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख भी हो जाती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं उस चीज़ के ऊपर, आप कितने एक्सपीरियंस हो, ठीक है। वहीं पैरामेडिकल की बात की जाए तो सैलरी की स्टार्टिंग कहीं किसी ब्रांच वाइज होती है। किसी ब्रांच में 18,000 से स्टार्ट है, किसी ब्रांच में 15,000 से स्टार्ट है, किसी ब्रांच में 20,000 से स्टार्ट है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है। और आपका एक्सपीरियंस के बाद तो वही 50,000 प्लस हो जाती है, बाकी डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। बस ये है कि थोड़ा स्टार्टिंग सैलरी जो है वो डिपेंड करती है आपकी ब्रांच कौन सी है, किसी ब्रांच में कम होती है, किसी ब्रांच में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है सैलरी। अब इसी के साथ जो है वो लास्ट मिथ पे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा मिथ बच्चों के दिमाग में ये होता है कि नर्सिंग बेटर है पैरामेडिकल से, पैरामेडिकल बेटर है नर्सिंग से। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दोनों फील्ड्स अलग होते हैं, दोनों फील्ड्स अपने आप में बेटर होते हैं, ठीक है। आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, आपके नेचर पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या पसंद है। अगर आपको पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप नर्सिंग चूज़ करो, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपको मशीन्स और इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप जो है वो अपना पैरामेडिकल की साइड जाओ, क्योंकि सारे ब्रांचेस जो है वो टेक्नोलॉजिस्ट वाइज है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा एज कम्पेयर टू पेशेंट, ठीक है। और नर्सिंग में क्या रहेगा, आपको सोशल इंटरेक्शन आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना है कि आपको क्या पसंद है। अब इसके अलावा जो भी डाउट्स हो, जो भी कुछ अगर रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स। सो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों के अकॉर्डिंग वीडियोस आती हैं, आपके डाउट्स के ऊपर वीडियोस आती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।